बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाएं एक बार फिर हम बिहार वासियों को 20-22 साल पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष प्रियदर्शी और आप मुझे देख रहे हैं जनता जंक्शन पर। बिहार अपनी राजनीतिक विचारों की वजह से हो या फिर कोई अन्य वजह, यहाँ की राजनेताओं और आम जन की क्रियाकलाप की वजह से हमेशा चर्चा में ही रहता है। इन सबके साथ ही बिहार की कानून व्यवस्था और अपराध पर जनमानस में चर्चा का विषय बन गया है। हाल फिलहाल में कई ऐसी आपराधिक वारदातें हुई है जो सरकार की कानून व्यवस्था और सुशासन की पोल खोलती नजर आती है। जहां एक तरफ मारपीट, आपसी रंजिश बिहार में थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं आए दिन अब हर्ष फायरिंग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। तभी तो देखिए कि पुलिस प्रशासन के तमाम दावों और वादों के बाद हर्ष फायरिंग का दौर बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर बिहार की रोहतास जिले के नोखा का है, जहां इसी तरह की फायरिंग में एक कैमरामैन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। घटना कदवा गांव की है, जहां संझौली से कदवा गए एक तिलक कार्यक्रम में वीडियोग्राफी हो रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। उसी हर्ष फायरिंग में रवि कुमार की गोली लगने से मौत हो गई। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। घटना के बाद पूरे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गया। पहले तो लोग घायल युवक को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई थी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गया। मृतक कैमरामैन रवि कुमार मसौना गांव का निवासी था। बताया जाता है कि कदवा गांव में एक तिलक कार्यक्रम चल रहा था। संझौली से आए लोगों का स्वागत हो रहा था और इसी कार्यक्रम में रवि वीडियोग्राफी कर रहा था। इसी दौरान किसी ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इसी क्रम में निशाना चूकने की वजह से रवि को गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मसौना गांव के गुलाब सिंह का पुत्र बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रवि पहले दूसरे प्रदेश में मजदूरी करता था। 1 साल पहले गांव लौटकर वीडियोग्राफी शुरू की थी, लेकिन हर्ष फायरिंग में शुक्रवार को उसकी जान चली गई। आपको बता दें कि इस घटना की पुष्टि खुद डीएसपी ने भी कर दी है। सासाराम के डीएसपी विनोद कुमार रावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि घटना देर रात की है। इस मामले में आगे की कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि तिलक समारोह में वीडियोग्राफी के लिए रवि कुमार गया हुआ था। उसी दौरान गोली लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बता दें कि घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है। मृतक का शव शनिवार की सुबह उसके गांव पर भी ले जाया गया है। लेकिन जरा सोचिए कि शादी और दूसरे मौकों पर हर्ष फायरिंग करने वालों पर जब गृह मंत्रालय सख्त है, मंत्रालय ने हर्ष फायरिंग के दोषियों के लिए 2 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया है। यहाँ तक कि ये खबर भी है कि आर्म्स एक्ट 1959 में बदलाव कर हर्ष फायरिंग के खिलाफ सख्ती बढ़ाई जा सकती है। सार्वजनिक समारोह, धार्मिक स्थल, शादी की पार्टियों और दूसरे मौकों पर हर्ष फायरिंग करने पर सख्त सजा मिल सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ विशेष समुदाय में शादी के फंक्शन में हर्ष फायरिंग की परंपरा सदियों से रही है। ऐसे मौकों पर की जाने वाली इस फायरिंग में कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी है जिनमें हर्ष फायरिंग के कारण दुल्हा दुल्हन या किसी करीबी रिश्तेदार की जान चली गई है। ठीक वैसे ही जैसे इस वीडियोग्राफर की जान चली गई। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सुशासन राज में अपराधी बेलगाम है और अपराध भी बेलगाम हो रहा है। इसी के साथ इस न्यूज रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी कैमरे के पीछे थे मेरे सहयोगी ओम प्रकाश। इस वीडियो को आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जनता जंक्शन के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।